नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं जन टीवी। संगीत को मन को शांति देने वाला कहा जाता है। बॉलीवुड में आए दिन न जाने कितने सिंगर्स आते हैं और चले जाते हैं, पर बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते। उनकी आवाज मानो कानों में शहद के जैसे घुल जाती है। उन्हीं सिंगर्स में से एक है बॉलीवुड की जानी मानी गायिका लता मंगेशकर। लता जी को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। लता मंगेशकर एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने देश को न जाने कितने ही नगमे दिए हैं। 1962 में चीन के साथ हुई लड़ाई के बाद एक कार्यक्रम में लता जी ने पंडित प्रदीप का लिखा हुआ गीत ऐ मेरे वतन के लोगों गाया था, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों से आंसू निकल पड़े थे। लता जी ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए। 28 सितंबर यानी आज लता जी के जन्मदिन पर आइए जानते हैं उनके जीवन और संगीत के सफर के बारे में। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर के मराठी परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम दीनदयाल मंगेशकर था। इनके पिता रंगमंच कलाकार और गायक भी थे, इसलिए संगीत इन्हें विरासत में मिली। लता मंगेशकर का पहला नाम हेमा था, मगर जन्म के 5 साल बाद माता पिता ने इनका नाम लता रख दिया। लता अपने सभी भाई बहनों में बड़ी है। मीना, आशा, उषा तथा हृदयनाथ उनके छोटे हैं। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही इनका परिवार महाराष्ट्र चला गया। लता मंगेशकर ने अपने संगीत के सफर की शुरुआत मराठी फिल्मों से की। लता ने केवल 5 साल की उम्र में ही अपने पिता के साथ मराठी संगीत नाट्य में कार्य किया। 1942 में इनके पिता की मृत्यु हो गई। इस दौरान ये केवल 13 वर्ष की थी। 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गाने गाने का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड लता मंगेशकर के नाम है। इन्होंने अब तक 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। लता मंगेशकर एक ऐसी जीवित व्यक्ति है जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। 1949 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, महल। इसमें खेमचंद प्रकाश ने लता से आएगा आने वाला गीत गवाया, जिसमें मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह गीत सुपरहिट रहा। इस गीत ने एक तरह से ऐलान कर दिया था कि आएगा आने वाला आ चुका है। इस गीत की कामयाबी मिलने के बाद लता ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता ने यशराज फिल्म के लगभग सभी फिल्मों में गाने गाए हैं। लता ने AR रहमान के साथ जिया जले, खामोशियां गुनगुनाने लगी, एक तू ही भरोसा, प्यारा सा गाँव, सो गया, लुका छिपी और ओ पालनहारे जैसे गाने गाए। लता मंगेशकर को भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड, 1999 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, 2001 में भारत रत्न, 3 राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, 12 फिल्म पत्रकार संगठन अवार्ड तथा 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के सहित कई अवार्ड मिल चुके हैं। लता जी की मधुर आवाज के भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में लोग दीवाने हैं। उनकी आवाज को लेकर अमेरिका के वैज्ञानिकों ने यह तक कह दिया था कि इतनी सुरीली आवाज ना कभी किसी की थी और ना होगी। लता जी के 6 दशकों का संगीत सफर उपलब्धियों से भरा पड़ा है। लता मंगेशकर को भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए 2001 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। लता जी ने 1948 से 1989 तक 30,000 से ज्यादा गाने गाए, जो एक रिकॉर्ड है। लता जी को भारत संगीत में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। 28 सितंबर को लता मंगेशकर के 91वें जन्मदिन पर हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। लता जी को जन टीवी की ओर से उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं।